नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस आज के टाइम पे सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज एंड स्टेट गवर्नमेंट के भी बहुत सारे एम्प्लॉयज एनपीएस के अंडर आते हैं। एनपीएस के ऊपर मुझे लगा एक वीडियो में बना दूं बहुत ही ब्रीफली, जिसमें मैं अपनी नॉलेज और अपनी समझ से जो मुझे समझ आता है, जो मुझे पता है कि उसके क्या प्रोज या कॉन्स है, उसका मैं विश्लेषण कर दूंगा। मैं डिस्क्लेमर में पहले ही बता दूं कि मैं कोई फाइनेंस एनालिस्ट हूं नहीं। मैंने बस एज ए कंज्यूमर, क्योंकि मैं खुद एनपीएस का कस्टमर हूं, तो मुझे जो नॉलेज है या मुझे जो समझ है उस स्कीम की, मैं बस वो शेयर करना चाहता हूं। अभी हम यहाँ से एक बोर्ड की तरफ, एक व्हाइट बोर्ड की तरफ मूव करेंगे, जहां पे मैं रफ कैलकुलेशन करूंगा और उस कैलकुलेशन के तहत मैं आपको समझाता चलूंगा कि इसके क्या फायदे, क्या नुकसान है और ये कैसे काम करता है। मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। मैं वीडियो को जितना हो सके छोटा रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एनपीएस क्यों आया, किस लिए लाया गया, उसके सारे के सारे छोटे छोटे नियम क्या क्या हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग बस यही जानना चाहते हैं कि एनपीएस उनके लिए सही है या नहीं, और एनपीएस अगर है सही तो वो काम कैसे करता है, और सही नहीं है तो उसके क्या नुकसान है। तो मैं बस सिंपली उस पर ही फोकस करूंगा। थैंक यू। तो हम मूव करते हैं अभी व्हाइट बोर्ड की तरफ। सो गाइस, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस को अब हम समझेंगे कि किस तरह काम करता है, किस तरह हमारे कंट्रीब्यूशन एनपीएस में जाते हैं। मैं मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो डायरेक्टली एनपीएस के अंडर आते हैं, उनके नजरिए से, उनके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, और किस तरह इससे हमारे कंट्रीब्यूशन से कॉर्पस बिल्ड होता है, और बाद में पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान उस कॉर्पस से किस तरह होता है, हम वो समझेंगे। बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही जल्दी से समझेंगे, क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर लोगों को इसका मोटा मोटी सारा आइडिया है। तो हमारे सैलरी में हमेशा आपको पता होगा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, दो कंपोनेंट होते हैं, सबसे बड़े कंपोनेंट्स, जिसको कहते हैं बेसिक एंड डीए। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी, किसी की भी बेसिक सैलरी 30,000 रुपीज है, और डीए मान लीजिए 50% है। तो 50% जो बेसिक पे मिलेगा तो वो हो गया 15,000 रुपए, और यानी कि उस इंसान की टोटल सैलरी करीब बनेगी 45,000 रुपए। इस 45,000 रुपए में से जो भी इंसान एनपीएस में है, उसका 10% कंट्रीब्यूशन खुद का जाता है, यानी कि उसको 4,500 रुपीज देने पड़ेंगे एनपीएस ट्रस्ट में। और सिमिलरली गवर्नमेंट की तरफ से एट प्रेजेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो 14% है, यानी अराउंड 6,300 रुपीज गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे। यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन जो उसका जाएगा वो हो जाएगा अराउंड 10,800 रुपीज। ये कंट्रीब्यूशन वो है जो हर मंथली बेसिस पर एनपीएस ट्रस्ट यानी एनपीएस में जमा हो रहा है। इस पैसे पे अब उसको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट नहीं मतलब रिटर्न मिलता है। वो रिटर्न कितना होता है, ये रिटर्न बेस्ड होता है डायरेक्टली आपके मार्केट पे। तो हमारे फॉर एग्जांपल जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट एनपीएस में है, उनके डिफॉल्ट कुछ फंड मैनेजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो एट प्रेजेंट हैं, लाइक एसबीआई, एलआईसी, एसबीआई और यूटीआई, इस टाइप के पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, जिसमें अराउंड 34%, 34%, 33% इस रेशियो में पैसा जा रहा है। ये पैसा डायरेक्टली आपका मार्केट में इन्वेस्ट होता है। जी हाँ, जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, या जो लोग आपका एसआईपी वगैरह करते हैं, उनके लिए ये समझना इजी होगा। तो ये जो पैसा है ये डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट होता है, और इससे मार्केट से आपको रिटर्न मिलता है ओवर द लॉन्गर रन। जब अगर आपकी सर्विस बहुत ज्यादा है, मान लीजिए 25 साल 30 साल की सर्विस है, तो कंपाउंडिंग होके आपको एक ठीक ठाक रिटर्न मिलेगा। ये रिटर्न कुछ भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 9% भी हो सकता है, और कम हो सकता है, या 11% भी हो सकता है। तो ये रिटर्न कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये मार्केट के ऊपर निर्भर करता है। अब मान लीजिए कि आपने 25 साल सर्विस की, और 25 साल के बाद ये सारा पैसा जमा हो रहा है, जिसपे एक रिटर्न मिल रहा है। आप कोई भी एसआईपी कैलकुलेटर यूज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि अराउंड कितना होगा। इसमें मैं ये बता दूं कि ये कंट्रीब्यूशन जो हमारा मंथली जा रहा है, ये बढ़ता भी जाएगा। ये धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि हमारा हर साल मान लीजिए 3% का इंक्रीमेंट है, उसके ऊपर डीए हर 2-6 महीने पे रिवाइज होकर डीए बढ़ जाता है। तो उस वजह से ये कंट्रीब्यूशन भी हमारा बढ़ता चलेगा। मैंने जो अपनी एनालिसिस की थी कि ऑन ईयर बेसिस पर एटलीस्ट ये जो आपका कंट्रीब्यूशन है, ये 5% से इंक्रीज करता है, जो कि ठीक ठाक है, क्योंकि ये अगले 25 साल 30 साल के लिए होता चला जाएगा। और इस पे जो आपको कंपाउंडेड रिटर्न मिलेगा, कॉर्पस बनेगा, वो मान लीजिए अगर आपका कॉर्पस बनता है 5 करोड़ रुपए। अब आप सोचेंगे कि 5 करोड़ क्यों कैसे बन जाएगा, इतना बन पाएगा क्या? बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि ये कंपाउंडिंग है, जिसपे रिटर्न के ऊपर रिटर्न मिलता है, एंड वो हर 8 साल 6 साल 8 साल में डबल हो जाती है आपकी अमाउंट। तो इस वजह से ये 5 करोड़ इजीली बन सकते हैं, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि इस इंक्रीज के अलावा भी आपकी प्रमोशंस होंगी, तो आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, पे कमीशन आएगा या पे रिवीजन होगा, तो आपका कंट्रीब्यूशन और बढ़ जाएगा। तो वो जो कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता रहेगा, प्लस ईयर ऑन ईयर उस पर रिटर्न मिलता रहेगा। कुछ नहीं भी कम भी मिला तो 4-5 करोड़ आप इन्वेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो।
अगर आपकी सर्विस ठीक ठाक ड्यूरेशन की है, मान लो 25-30 साल की। अब ये 5 करोड़ रुपए में से आपको पेंशन कैसे मिलेगी और आपको लमसम कैसे मिलेगा? तो गवर्नमेंट का जो हिसाब किताब है कि इस 5 करोड़ रुपए में से 2 हिस्से होंगे। आपको कम से कम 60% का लमसम ले सकते हो आप, कम से कम नहीं सॉरी, मैक्सिमम 60% आप लमसम ले सकते हो। मतलब 3 करोड़ रुपए आप लमसम बैंक अकाउंट में ले सकते हो, जो कि टैक्स फ्री होगा। एंड एटलीस्ट 40% रुपए की आपको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। एन्युटी क्या होती है कि मतलब इसके 40% में से, मतलब 2 करोड़ रुपए में से आपको पेंशन मिलेगा। अब ये पेंशन कैसे मिलेगा? तो एक्चुअली पेंशन फंड मैनेजर्स के अलावा हमारी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कुछ एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। ये एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है, एसबीआई हो सकता है, और कोई प्राइवेट एंटिटी हो सकती है, एक्सिस हो सकता है। बेसिकली ये वो प्रोवाइडर्स हैं जो आपके एन्युटी अमाउंट पर, यानी कि इस 2 करोड़ के अमाउंट पर आपको कुछ रिटर्न देंगे ऑन एन एनुअल बेसिस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर आपको 6% का रिटर्न देता है, तो आपके ये 2 करोड़ जो बैंक में जमा है, इस पे आपको 6% का रिटर्न मिलेगा, यानी कि आपको साल के 12 लाख रुपए मिलेंगे। यानी कि आपको हर मंथ की पेंशन अराउंड 1 लाख रुपीस मिलेगी। तो ये इतना इजी था समझना कि आपको कितना पेंशन मिलेगा और कितना आपको कॉर्पस का लमसम मिलेगा। और ये 3 करोड़ टैक्स फ्री है, आप इसको जिस भी तरह चाहें उस तरह यूज कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटी था कि इस तरह से होता है। अब मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स पे आ जाता हूँ। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स पे आ जाए, तो एनपीएस का वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट ये है कि एन्युटी में जो पैसा 2 करोड़ का रुपए पड़ा है, ये आप ही का पैसा है। तो इस पे जो आपको पेंशन मिल रही है, वो सिर्फ आपको ही नहीं, आपके हर लीगल हेयर को मिलती चली जाएगी। यानी कि वो कोई भी हो, आपके बाद आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, उनको सबको वो पैसे मिलते चले जाएंगे जब तक उसका कोई लीगल हेयर एग्जिस्ट करता है। इसमें लमसम अच्छा मिलता है, क्योंकि ये जो 3 करोड़ रुपए आपको मिल रहे हैं, आप में से अभी भी बहुत लोग आर्ग्यू करेंगे 3 करोड़ कैसे होगा, बट वेरी ऑनेस्टली अगर आप खुद कैलकुलेशन करके देखो, आप कोई भी एसआईपी कैलकुलेटर बैठा के देखो और उसके अंदर पैसे डाल के देखो और देखो कि उतने साल में अगर 10% का भी रिटर्न मिल रहा है तो कितना है, तो आपको मिलेगा। इस इस 3 करोड़ रुपए को, इस लमसम को आप कैसे भी करके इन्वेस्ट कर सकते हो, आप एफडी कर सकते हो, कोई और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, कहीं भी इन्वेस्ट करके आप उससे भी ठीक ठाक रिटर्न ले सकते हो। और ये 3 करोड़ का अमाउंट ठीक ठाक अमाउंट है, कंसिडरिंग कि आपका इन्फ्लेशन भी है, सब कुछ है, बट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट यू हैव इनफ अमाउंट सो दैट टू लिव अ हैप्पी लाइफ एज अ रिटायरमेंट। एंड इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा और फायदा है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी इस लेवल की है कि आप रिटर्न्स को इंक्रीज कर सकते हो उस एनपीएस में जाके अपनी स्कीम्स चेंज करके। एनपीएस में मल्टीपल स्कीम्स होती हैं, जैसे कि LC50, LC25, LC75। इन स्कीम्स के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा और मैं उसको एज ए शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगा हो सके तो, जिसमें बहुत सारे पेंशन फंड मैनेजर होते हैं जो मार्केट में आपका बेटर तरीके से पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका रिटर्न और मैक्सिमाइज हो सकता है। एक्चुअली जो 5 करोड़ रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, वो तभी पॉसिबल है जब आप इसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करोगे इस मैकेनिज्म को। लेकिन इसके कॉन्स क्या है? इसके कॉन्स ये है कि ये मार्केट से लिंक्ड है। जो भी आपका पैसा कॉर्पस बनेगा या जो भी पैसा आपको एन्युटी के रूप में एज अ पेंशन मिलेगा, वो मार्केट से हमेशा लिंक्ड है। यानी कि अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मार्केट बहुत ज्यादा डाउन चला गया, तो चांसेस हाई है कि आपका कॉर्पस बहुत ज्यादा कम हो सकता है या उसमें बहुत ज्यादा आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। सेकेंडली, इसमें कोई फिक्स्ड पेंशन नहीं है। इसमें पेंशन उसी से बन रही है जो पैसा हम ही लोगों ने एन्युटी के रूप में इन्वेस्ट किया है, यानी वो 2 करोड़ रुपए। तो हमारे को कोई फिक्स्ड पेंशन नहीं है। जरूरी नहीं है कि 1 लाख रुपए मिले। मान लीजिए आपके एन्युटी में कम पैसे आपने इन्वेस्ट किए, आपके 2 करोड़ नहीं बने, आपका कॉर्पस कम बना, तो आपको ये एन्युटी जो फिक्स्ड पेंशन है, ये भी कम मिलेगी। तो ये पेंशन डायरेक्टली मार्केट से लिंक्ड है और कॉर्पस भी मार्केट से लिंक्ड है। तो ये इसके बड़े कॉन्स हैं। मेरी सजेशन ये है कि एनपीएस हमेशा उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी सर्विस अच्छी खासी बची हुई है, जिनकी 25 ईयर्स या 30 ईयर्स की ठीक ठाक सर्विस है, वो एनपीएस को चूज करके रह सकते हैं। अगर वो इन सारे स्कीम चेंज एंड ऑल दी फैसिलिटीज का फायदा उठाते हैं, तो इट इज हाईली प्रोबेबल कि वो एक अच्छा खासा कॉर्पस ओवर द ईयर्स बिल्ड कर पाएंगे। और अगर आपकी सर्विस कम है, तो आप एनपीएस को छोड़कर यूपीएस या दूसरे जो पॉसिबल दूसरे तो क्या ही पॉसिबल है, यूपीएस ही पॉसिबल है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। यूपीएस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा कि वहां पे कैलकुलेशन किस तरह से हो रहा है। तो ये था एनपीएस के ऊपर। कोई भी सवाल होंगे तो मैं आपको उसके आंसर्स कमेंट में अगर आप करते हो तो मैं उसके रिप्लाई में कर दूंगा मेरी नॉलेज के तहत। मैं फिर कहना चाहूंगा कि ये एज पर माय अंडरस्टैंडिंग एंड माय नॉलेज है, एंड इट कैन वैरी विथ टाइम।
ये मेरा एनालिसिस रहा एनपीएस के रिगार्डिंग। मैं स्टिल बोल दूं कि मैं कोई फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं हूं, मैंने अपनी एनालिसिस और अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही सब कुछ समझाया है। इसके अलावा अगर किसी को ये फील हो कि मैंने कुछ गलत बताया है या मेरी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट थी, तो आपका स्वागत है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसको जल्द से जल्द रेक्टिफाई कर दूं या अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसकी क्लैरिफिकेशन दे दूं। थैंक यू। और आगे भी कुछ वीडियोस आती रहेंगी इस तरह की इंफॉर्मेटिव। यूपीएस पे भी जल्द ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ।